students, how are you? This is your first chapter and your chapter name is growing plants यानी कि उगते पौधे. ओके, ग्रोइंग प्लांट्स यानी कि उगते या फिर बढ़ते पौधे. ठीक है, और इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे 2 पॉइंट्स और आपके पॉइंट आपके स्क्रीन के सामने है, यहाँ पे देख सकते हैं. जो पहला पॉइंट है वो है ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम सीड्स, रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स यानी कि उगते पौधे सीड से, रूट से, स्टेम से और लीव से. और दूसरा पॉइंट है आपका एग्रीकल्चर. तो आइए डिस्कस करते हैं हम इन पॉइंट्स को आपके चैप्टर में. अब हम चलते हैं आपके सेकंड पेज की तरफ. तो ये रहा आपका सेकंड पेज आपके बुक का जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे. तो इसमें लिखा है कि प्लांट्स आर अमेजिंग. प्लांट्स आर अमेजिंग. प्लांट्स बहुत ही आश्चर्यजनक हैं. दे कैन ग्रो नॉट ओनली फ्रॉम सीड बट आल्सो फ्रॉम देयर रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स. और ये कह रहा है कि ये जो है ना, ये ज़रूरी नहीं है केवल ये जो है आपके केवल सीड से ही उगाए जाते हैं. इसके अलावा ये जो है आपके रूट्स की मदद से, स्टेम की मदद से, लीव से भी उगाए जाते हैं. तो यहाँ पे जो है लेट अस लर्न हाउ न्यू प्लांट्स ग्रो. तो चलिए हम सीखते हैं, जानते हैं कि कैसे नए प्लांट ग्रो कराए जाते हैं. तो आगे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम सीड्स. जो आपका पहला इसमें टॉपिक है कि सीड से कैसे जो है नॉर्मली प्लांट्स को उगाए जाते हैं, तो आप लोग जानते ही होंगे. तो फिलहाल चलिए आइए डिस्कस करते हैं. इफ़ यू ईट एन एप्पल और एन ऑरेंज यू विल फाइंड सीड इनसाइड इट. तो यहाँ पे कह रहा है कि यदि आप कभी एप्पल या फिर ऑरेंज खाते हैं तो आपको उसमें क्या दिखाई देता होगा? सीड दिखाई देता होगा. तो यहाँ पे कह रहे हैं न्यू प्लांट कैन गो फ्रॉम दिस सीड्स. और तो नए पौधे जो हैं आपके एप्पल के हो गए, ऑरेंज के हो गए, उसे कैसे उगाया जाता होगा? तो इन्हीं सीड्स की मदद से, जो आपको उसमें छोटा छोटा जो सीड दिखाई देता है उसी की मदद से जो है हम लोग एप्पल के, ऑरेंज के नए प्लांट उगाते हैं. तो यहाँ पे द स्ट्रक्चर ऑफ ए बीन सीड इज गिवन अलॉन्ग साइड. यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आपका एक जो बीन का जो सीड होता है वो आपके यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाया गया है. ये आउटसाइड है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आउटसाइड है. ठीक है ना. द सीड कोट हैज़ अ टीनी होल थ्रू विच द, यहाँ पे जो है एक छोटा सा टीनी होल होगा. ठीक है ना. उसके बारे में ये कह रहा है गेट्स वाटर, जिससे ये जो सीड है वो पानी लेता है. ठीक है ना. और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो आउटर कवरिंग है कॉल्ड सीड, ये जो पूरा आप देख रहे हैं ये क्या है आपका? ये आउटर कवरिंग है. ठीक है ना. जो जिससे आपका सीड कोट है, जो यहाँ पे जो भी आपके अंदर जो सीड प्लांट, छोटा सा बेबी प्लांट होता है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? सीड करता है. और यहाँ पे छोटी सी ओपनिंग होती है, उससे ये वाटर जो है एब्जॉर्ब करने का काम करता है. ओके. और ये जो पूरा प्रोसेस है, फिनोमिना है एक सीड का अंकुरण होने का, उसे क्या कहा जाता है? तो जर्मिनेशन कहा जाता है. ठीक है ना. यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आपका अगला पॉइंट जो है वो है जर्मिनेशन. आइए जर्मिनेशन. तो यहाँ पे कह रहा है कि जर्मिनेशन के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं. तो द प्रोसेस बाय विच अ सीड प्रोड्यूसेज अ न्यू प्लांट इज कॉल्ड जर्मिनेशन. यहाँ पे कह रहे हैं कि वो प्रक्रिया जिससे जो है आपका एक सीड जो है नया जो प्लांट प्रोड्यूस करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? जर्मिनेशन कहते हैं. ठीक है ना. उसे हम लोग नॉट ऑल सीड्स जर्मिनेट इनटू न्यू प्लांट. यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जरूरी नहीं है कि सभी जो सीड्स हैं वो नए प्लांट में जो है कन्वर्ट हो. सम सीड्स आर ईटेन अप बाय बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, सम गेट डिस्ट्रॉयड बाय द रेन एंड द विंड, विल सम सीड डू नॉट गेट द राइट कंडीशन टू. यहाँ पे कह रहा है कि कुछ जो आपके प्लांट होते हैं, कुछ सीड्स जो होते हैं वो किसी बर्ड्स के द्वारा, इंसेक्ट के द्वारा खा लिए जाते हैं, या फिर यहाँ पे कह रहा है कि कुछ जो है बारिश और हवा की वजह से डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं. विल सम सीड डू नॉट गेट द राइट कंडीशन टू डर. और बहुत से ऐसे सीड्स हैं जिनको वो उतनी अच्छी परिस्थिति नहीं मिलती कि वो क्या हो सके, जर्मिनेट हो सके. ठीक है ना. और यहाँ पे कह रहा है कि सीड को जो है हवा की, पानी की, गर्मी की जो है ज़रूरत होती है. किसके लिए? तो जर्मिनेट होने के लिए. एक नया सीडलिंग नए पौधे में, छोटे से पौधे में उसको जर्मिनेट होने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एयर की ज़रूरत होती है, वाटर की ज़रूरत होती है और वार्म, थोड़ी बहुत टेम्परेचर यानी गर्मी की ज़रूरत होती है. जब ऐसा अगर किसी भी सीड्स को कंडीशन जो अवेलेबल हो तो वो क्या हो सकता है? नए प्लांट में ग्रो हो सकता है. और यहाँ पे कह रहा है कि यदि कोई भी सीड तीनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ उसको अवेलेबल नहीं कराया जाता है तो वो जर्मिनेट
नहीं होता है, ठीक है ना। अगर हम उसे पानी दे दे और हवा दे दे और वार्मथ न दे तो वो जो है आपका सीड जर्मिनेट नहीं होगा। इन तीनों में से अगर कोई भी चीज़ें हम अवेलेबल नहीं कराते हैं किसी सीड को तो वो फिर जर्मिनेट नहीं होगा, ठीक है ना। उसके बाद से आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे दी फॉलोइंग पिक्चर शो द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन इन अ बीन सीड। यहाँ पे कह रहा है कि जो यहाँ पे अलग अलग स्टेजेस जो है एक बीन सीड में कैसे जर्मिनेशन होता है वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, पूरे फिगर में यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है ना। ये नॉर्मली एक आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, यहाँ पे एक यहाँ पे सीड जो है नॉर्मल, यहाँ पे हम लोग सीड को जो है सोविंग कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे उसको मिट्टी के अंदर एक तरह से उसको थोड़ा सा जो है यहाँ पे देख सकते हैं आप कैसे। उसके बाद से यहाँ पे जैसे ही उसको जो है पानी हवा ये सारी चीज़ें अवेलेबल होगी तो वो उसमें जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं उसमें रूट निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हैं छोटा सा जो है यहाँ पे रूट्स निकलने शुरू हो जाएंगे। यही जो रूट्स है धीरे धीरे बड़ा होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और फिर उसके बाद से जो है इसमें सूट भी निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे सूट भी निकलना शुरू हो जाएगा। ये तीसरा स्टेज है। पहला जो हमने सीड को ऐसे ही डाला, उसके बाद से दूसरा स्टेज, यहाँ पे आप तीसरा स्टेज, उसके बाद से हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे चौथे स्टेज पे। आप देख रहे हैं यहाँ पे धीरे धीरे इसमें छोटे छोटे लिप्स भी निकलने शुरू हो गए हैं, ये आपका रूट है। और यहाँ पे फिफ्थ स्टेज में आप देख रहे हैं कि आपका जो है प्लांट, इसमें रूट सूट स्टेम लिप्स ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे निकल गई हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए वाटर यहाँ से डाला जा रहा है, यहाँ एयर है प्रेजेंट है तो एयर इसे मिल रहा है, यहाँ पे वार्म प्रेजेंट है, यानी कि तीनों चीज़ें मिल रही हैं। तो आपका जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका एक प्लांट जो है पूरा एकदम उसका जर्मिनेशन जो है पूरा तीनों स्टेजेस में यहाँ पे पांचों स्टेजेस में कंप्लीट हो जाता है, इसको अगर तीनों चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं, ठीक है ना। यहाँ पे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि द सीड गेट एयर वाटर एंड वार्मथ, यानी कि जो सीड है उसको क्या मिलेगा, हवा पानी और गर्मी तीनों मिल रहा है यहाँ पे। उसी तरीके से दूसरा यहाँ पे द सीड सोक अप वाटर, यहाँ पे जो है सीड जो है वाटर को सोक कर लेता है। द सीड कोट ब्रेक्स, और इसके बाद से जो आपका सीड कोट है जो वो टूट जाता है। एंड द रूट इमर्जेज, उसके बाद से रूट आपके निकलने शुरू हो जाते हैं। द न्यू प्लांट डेवलप रूट्स एंड सूट, और आज जो आपका नया प्लांट है वो जो है उसके अंदर रूट और सूट की डेवलपिंग होने लगती है। और फोर्थ यहाँ पे एज द प्लांट ग्रोज इन साइज इट डेवलप लीव्स, और जैसे जैसे ये साइज में बड़ा होता है धीरे धीरे उसके अंदर पत्तियों की भी फॉर्मेशन होने लगती है। तो इस तरीके से ये जो है आपका फर्स्ट पेज जो है सेकेंड पेज जो है आपके चैप्टर का वो कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। उसके बाद से आगे कह रहा है कि ड्यू द अर्ली स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन द सीडलिंग गेट द फूड रिक्वायर्ड फॉर इट्स ग्रोथ फ्रॉम द कॉटिलिडेंट्स। यहाँ पे कह रहा है कि और इस जर्मिनेशन के दौरान जो आपकी सीडलिंग है, जो आपका नया पौधा है, उसे भोजन की भी ज़रूरत होती है ना। यहाँ पे भोजन की भी ज़रूरत होती है फ्रॉम द कॉटिलिडांस, और वो उसे भोजन कहाँ से मिलता है, तो उसके जो कॉटिलिडांस है उससे उसको भोजन मिल जाता है। और यहाँ पे कह रहा है कि आफ्टर द फूड स्टोर्ड इन द कॉटिलिडांस हैज़ बीन यूज्ड अप लीव्स ग्रो आउट ऑफ द सीडलिंग एंड ईटिंग एंड बीइंग द प्रिपेयर फूड। यहाँ पे कह रहा है कि जैसे ही आपका जो है फूड स्टोर जो कॉटिलिडॉन में हो जाता है तो यहाँ पे आफ्टर द फूड स्टोर इन द हैज़ बीन यूज्ड अप, यहाँ पे कह रहा है कि जो भी आपके कॉटिलिडॉन्स में फूड स्टोर हैं वो इस्तेमाल जब हो जाते हैं तो यहाँ पे कह रहा है कि तो आपका जो है लिप्स ग्रो आउट ऑफ द सीडलिंग एंड बिगिन टू, यानी कि कॉटिलिडॉन में जितने भी फूड होते हैं उसको उसकी हेल्प से वो ग्रो करता है आपका। जैसे ही वो ख़त्म होता है, और यहाँ पे आप जानते ही हैं कि जैसे ही वहाँ पे पत्तियाँ उगना शुरू हो जाती हैं तो पत्ती जो है वो पौधों का क्या होता है, रसोई घर किचन होता है, और फिर से जो है वहाँ पे पत्तियाँ उस जो है जो प्लांट के लिए खाना बनाना शुरू कर देती हैं, ठीक है ना।